नमस्कार, इससे मास्टर चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करते हैं राहु देव का प्रभाव कुंडली के प्रथम भाव में। राहु देव जब प्रथम भाव में बैठते हैं कुंडली में तो इनका क्या जनरल एक प्रभाव रहता है। राहु एक मायावी ग्रह है और जब प्रथम भाव में बैठते हैं तो पहले तो अच्छी बातों की चर्चा करते हैं। ऐसे लोग काफ़ी बुद्धिमान होते हैं, चतुर होते हैं, स्मार्ट होते हैं, स्ट्रीट स्मार्ट जिसे कहते हैं। ऐसे लोग बहुत शार्प माइंडेड भी होते हैं, यानी कि बहुत अच्छी इनकी बौद्धिक क्षमता रहती है। स्ट्रीट स्मार्टनेस इन्हें नेचुरली आती है, यानी कि बहुत जल्दी ये परख लेते हैं किस सिचुएशन में किस तरह से इन्हें बिहेव करना है। राहु प्रथम भाव में है तो ऐसे लोग अपनी समाज में एक छवि बनाने में सक्सेसफुल होते हैं। कई बार एक अलग तरह की छवि ये बना लेते हैं, यानी कि भीतर से कुछ है, बाहर से कुछ है। जिस तरह का छवि ये बनाना चाहे उस तरह की छवि ये समाज में बना सकते हैं। अपनी पर्सनैलिटी को लेकर के थोड़े ये कॉन्शियस रहते हैं और कई बार अटेंशन सीकर भी होते हैं, यानी कि कई बार इन्हें बहुत ज़्यादा अटेंशन की रिक्वायरमेंट रहती है। राहु जब प्रथम भाव में बैठते हैं तो ऐसे लोग टेक्निकली बहुत साउंड होते हैं। गैजेट्स का इन्हें बहुत शौक होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स का भी काफ़ी शौक होता है। गैजेट्स इलेक्ट्रॉनिक्स को चलाना सीखना भी ये बहुत जल्दी सीख जाते हैं। अगर ये राहुदेव नीच राशि में हो, अगर बुरे प्रभाव में हो, तो कई बार ऐसे लोग अपने आप से लेकर बहुत ज़्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड हो जाते हैं, यानी कि दिन भर अपनी बातें करना, अपने बारे में सोचना, थोड़ी सेल्फिशनेस भी टेंडेंसी भी इनमें आ जाती है। कई बार एक एंग्जाइटी की प्रॉब्लम भी हो जाती है, ओवर थिंकिंग, यानी कि बहुत ज़्यादा सोचना, छोटी बातों को बड़ा बना देना, इन सब चीज़ों की टेंडेंसी भी इनमें देखी जाती है। राहुदेव जब अगर अफ्लिक्शन में हो, बुरे प्रभाव में हो, तो कई बार ऐसे स्कैमस्टर्स जो होते हैं इस तरह की प्रवृत्ति भी देती है, यानी कि लोगों को चीट करना, धोखा देना, इस तरह का प्रभाव भी आ सकता है। ऑन दी अदर हैंड, अगर ये शुभ अवस्था में बैठे हों, अच्छी अवस्था में बैठे हों, तो ऐसे लोग डिटेक्टिव स्पाइज अच्छे बनते हैं। दूसरों का झूठ, दूसरे के छल, दूसरे के कपट को ये जल्दी पकड़ लेते हैं, आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि कौन उनसे झूठ कर रहा है, कौन उसके साथ में चीटिंग करने की कोशिश कर रहा है। तो ये एक अच्छी बात भी है इसमें। दूसरों के ब्लफ को, दूसरों के बहकावे में जल्दी से आते नहीं हैं ये। राहु प्रथम भाव में बैठकर एक मैजिशियंस बहुत अच्छे बनाते हैं। पॉलिटिशियंस के लिए भी काफ़ी अच्छा ये कॉम्बिनेशन है। पॉलिटिक्स में काफ़ी रुचि भी दे सकते हैं। एक्टर्स, डायरेक्टर्स, स्क्रिप्ट राइटर्स, लेखक, कहानी बनाना, स्टोरी टेलिंग करना, ये सब चीज़ भी इन्हीं के लिए नेचुरली आती है इन्हें। अगर अच्छी डिग्निटी में है, अच्छी पोजीशन में है, तो स्ट्रीट स्मार्टनेस भी अच्छी ये प्रोवाइड करते हैं। राहुदेव जब प्रथम भाव में बैठते हैं तो ऐसे लोगों के गोल्स, एम्बिशंस, उनकी इच्छाएं, अभिलाषाएं बहुत लार्जर देन लाइफ या बहुत ज़्यादा हो जाती है। राहु की कोई लिमिट नहीं है, तो इसी तरह से लिमिटलेस इनकी इच्छाएं रहती हैं। लेकिन क्योंकि कई बार ये इच्छाएं जो हैं प्रैक्टिकल नहीं होती, यानी कि प्रैक्टिकली इन्हें फुलफिल कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मुझे कहते हैं स्काई इज़ द लिमिट, ये बात इनके लिए है। इन्हें ऐसा लगता है कि वो जीवन में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। सोचना, पॉजिटिव रहना, ऑप्टिमिस्टिक रहना अच्छी बात है। इस तरह की सोच रखनी चाहिए कि कुछ भी हासिल किया जा सकता है। लेकिन कई बार क्या है, इस सोच की वजह से इन्हें डिसअपॉइंटमेंट या निराशा भी महसूस होती है, यानी कि कितना भी कुछ ये अचीव कर ले लाइफ में, फिर भी इन्हें ऐसा लगता है कि ये उस मुकाम तक नहीं पहुँच पाए जहाँ इन्हें पहुँचना चाहिए था या जहाँ ये पहुँचना चाहते थे। तो कई बार इस वजह से काफ़ी निराशा भी रहती है। लेकिन आज के युग में, कलयुग में, राहु देव का प्रथम भाव में होना एक अच्छा ही माना जाएगा, क्योंकि ये आपको एक इंटेलिजेंस प्रोवाइड करती है, एक चतुराई प्रदान करती है, जो कि आज के युग में सर्वाइव करने के लिए, आज के युग में टिके रहने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप फेक रिलेशंस को नहीं पहचान सकते, कौन आपके फेक मित्र है, कौन आपके साथ में धोखा कर रहा है, छल कर रहा है, इसे अगर आप नहीं पहचान पाएंगे तो जीवन में समस्याएं बनी ही रहती है। तो राहुदेव जब प्रथम भाव में बैठते हैं तो आपको ये एबिलिटी देते हैं कि आप इन चीज़ों को जरूर आइडेंटिफाई कर पाए। तो एज लॉन्ग एज ऐसे लोग थोड़े प्रैक्टिकल रहे लाइफ में, थोड़ी प्रैक्टिकल अप्रोच रखें, तो राहुदेव का यहाँ बैठा हुआ प्रथम भाव में बैठना एक अच्छे ही माना जाएगा।